दोस्तों अगर आप भी ध्रुव जुरैल MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में ध्रुव जुरैल ने अपनी बल्लेबाजी से तो सबको अपना फैन बनाया है। इस खिलाड़ी ने रांची के मैदान में धोनी की तरह ही बल्लेबाजी करते हुए इतिहास पे इतिहास रच दिए, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना डाले। ध्रुव जुरैल की बल्लेबाजी साथ ही साथ कुलदीप यादव के छक्कों का भी वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? ध्रुव जुरैल, सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल तीनों में सबसे बेहतर युवा बैट्समैन आपकी नजरों में कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ न जाने कितने डेब्यू हुए हैं इस सीरीज में, लेकिन ध्रुव जुरैल का नाम किसी की भी जबान पर नहीं था। पिछले मैच में सरफराज खान के साथ इन्होंने डेब्यू किया, लेकिन दोस्तों अफसोस कि इनको उतनी ज्यादा फुटेज मिल ही नहीं पाई, क्योंकि सारे तो सरफराज खान बटोर चुके थे। लेकिन आज इस खिलाड़ी ने अपनी काबिलियत के दम पर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए एक ऐसी पारी खेली है जिसे धोनी भी याद रखेंगे इस मैदान में। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 353 रन बनाए, जिसके जवाब में हमारी शुरुआत कितनी ज्यादा खराब थी कि रोहित शर्मा 2 रन पर आउट हो गए थे और बाकी खिलाड़ी भी 30-40 से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा रन तो यशस्वी जायसवाल के थे जो 73 रन लगाकर गए थे। लेकिन उनके बावजूद भी दोस्तों मैदान में रजत पाटीदार 17, जडेजा 12, सरफराज खान 14 पर आउट हो गए थे। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर कुछ था नहीं, विकेट्स बैक टू बैक गिर rहे थे। और तब आती है कुलदीप यादव और ध्रुव जुरैल की पार्टनरशिप, जिसमें दोस्तों कुलदीप यादव 131 गेंदें खेलकर 28 रन बनाते हैं। लेकिन अफसोस कि आज तीसरे दिन में वो भी अपना दम तोड़ देते हैं 28 रन पर। लेकिन ध्रुव जुरैल तो ध्रुव जुरैल हैं, और दोस्तों जैसे ही वो अपने शतक के करीब पहुंचे ना, तो उन्होंने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, ऐसे शॉट लगाए कि देखकर अंग्रेज खिलाड़ी अपनी आंखें मलते रह गए थे। दोस्तों ध्रुव जुरैल ने, जैसा कि हमने आपको बताया, कि अपनी काबिलियत के दम पर पहले तीसरे दिन में अपना 50 पूरा किया था, और उसके बाद जब मौका मिला उन्हें तब वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने दोस्तों कुलदीप यादव के आउट होने के बाद भी 59वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा शोएब बशीर को। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने टॉम हार्टली, रॉबिन्सन, इनफैक्ट जेम्स एंडरसन को भी ताबड़तोड़ चौके जड़ते हुए बड़ी तेजी से सरपट तरीके से अपने आप को शतक के करीब पहुंचा दिया था। लेकिन तब एक और ट्रेजेडी हो गई। 100वें ओवर में दोस्तों आकाशदीप छक्का लगाने के चक्कर में आउट हो गए, और दोस्तों मैदान में ना अब आना पड़ गया था मोहम्मद सिराज को, और ये आखिरी विकेट था। और ध्रुव जुरैल अपने मेडन टेस्ट सेंचुरी से मात्र 20 रन की दूरी पर थे। और दोस्तों तभी ध्रुव जुरैल को पता था कि कभी भी सिराज आउट हो सकते हैं, तभी वो एक छक्का जड़ते हैं टॉम हार्टली को, उसी ओवर में एक और चौका जड़ते हैं, और आगे चलकर एक और चौका जड़कर 90 रन के करीब पहुंच जाते हैं, ताकि वो अपना शतक कैसे भी कर पूरा कर पाए। इनफैक्ट दोस्तों ये पारी अपने आप में किसी शतक, दोहरे शतक से कम नहीं थी, क्योंकि जब भारत को सबसे ज्यादा रनों की जरूरत थी, जब इसी भारतीय क्रिकेट टीम के नाम मात्र और मात्र 100 रन के अंदर ही दोस्तों 5 विकेट गिर गए थे, वहां से उठाकर ये खिलाड़ी भारत को 300 रन तक ले गया। ध्रुव जुरैल की दोस्तों इसी पारी ने वाकई में सबका दिल जीत लिया, और इनफैक्ट गावस्कर ने तो इन्हें दूसरा धोनी भी कह दिया था। और दोस्तों आपको बता दें बात ना, ध्रुव जुरैल ने रिकॉर्ड भी बनाया है। वो उन 10 खिलाड़ियों की सूची में आ चुके हैं जो रांची के मैदान में डेब्यू करके, इनफैक्ट ये उनके करियर का हाईएस्ट स्कोर भी बना है किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में। दोस्तों ध्रुव जुरैल की इसी पारी में कहीं ना कहीं कुलदीप यादव का भी योगदान है। उन्होंने भी चौके छक्के तो जड़े ही, और अगर वो इतनी गेंदें ना खेलते तो ये भला यहाँ तक कैसे पहुंचते। तो दोनों की पारी, उनके रिकॉर्ड्स, उनके सिक्सेस को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चौथे टेस्ट मैच में अश्विन ने 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर ही भारत को इस मैच में जिता के रख दिया, और बना डाला एक और बड़ा रिकॉर्ड। आखिरकार 500 विकेट लेने वाले रविचंद्र अश्विन ने ये मैच जिताकर क्या क्या रिकॉर्ड बना दिए। उनकी जबरदस्त गेंदबाजी और इस तोड़े गए रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है अश्विन, पांड्या और जडेजा में आपका फेवरेट ऑलराउंडर कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में अब एक रोमांचक मोड़ आ चुका है। अब तक इस मुकाबले में जहां भारतीय टीम पिछड़ रही थी, तो वहीं अब शेर की तरह दहाड़ते हुए हमने इंग्लैंड को नोचना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 353 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत कुछ खास थी ही नहीं। रोहित भी 2 रन पर आउट हो गए और गिल भी 38 से आगे नहीं बढ़ पाए।
बचे दोस्तों यशस्वी जायसवाल, तो लड़ते झगड़ते वो 73 रन जरूर बना गए, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के आंकड़े आपको बताने का भी मन नहीं है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी 20 से ऊपर जा नहीं पाया, केवल और केवल कुलदीप यादव को छोड़कर। दोस्तों कुलदीप यादव ने 130 से ज्यादा गेंदें खेली और 28 रन की पारी खेलकर गए, विकेट बचा कर गए, और इस विकेट बचाने के चक्कर में उन्होंने मौका दिया ध्रुव जुरैल को, जिन्होंने दोस्तों लगभग एक शतकीय पारी खेली भारत के लिए। दोस्तों ध्रुव जुरैल जो पिछले मैच में डेब्यू करके इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबको हैरान किया। अपनी काबिलियत दिखाते हुए दोस्तों इस खिलाड़ी ने सभी खिलाड़ियों के रन एक ही बार में बना डाले। लगभग 90 रन इन्होंने अपनी पारी में बनाए, जिससे कि भारतीय क्रिकेट टीम 307 तक तो पहुंची और हम बस 40-45 रन शॉर्ट रह गए थे और हमने इंग्लैंड को दोबारा बुला लिया बल्लेबाजी पर। लेकिन दोस्तों यही पर तो गेम था, क्योंकि इंग्लैंड के पास तो 100 रन की भी लीड नहीं थी और अब अगर उनके विकेट जल्दी हो जाएं तो इंग्लैंड की टीम फंसने वाली थी। और ये शुरुआत करी रविचंद्रन अश्विन ने, जिस इंग्लैंड की टीम ने सपने सजाए थे कि मैदान में आते ही रन बनाएंगे, तेजी से स्कोर को आगे ले जाएंगे, वो इतना डर के मारे कांप गए कि दोस्तों ये सभी खिलाड़ी ना आज रन बनाना ही भूल गए थे। अश्विन ने दोस्तों अपनी ताबड़तोड़ गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए पारी के 5वें ओवर में दोस्तों ये कारनामा किया। रविचंद्रन अश्विन के सामने डकेट और जैक क्रॉली दोनों थे, लेकिन दोस्तों इस बार डकेट को टारगेट बनाना था, क्योंकि पिछली पारी में जो ये करके गए थे ना, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक था हमारे लिए। दोस्तों 5वें ओवर की पहली 4 गेंदों पर फ्रस्ट्रेट हुए डकेट के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। वो शॉट नहीं लगा पा रहे थे और 2 चौके वो पहले ही जड़ चुके थे, तो इसलिए बड़ी पारी खेलने के चक्कर में अश्विन ने उन्हें अपनी फिरकी गेंद पर फांसी लिया और उन्होंने टारगेट किया सीधा मिडिल स्टंप को। लेकिन दोस्तों मिडिल और लेग के बीच में खड़े सरफराज खान के हाथ में गेंद उनके बल्ले पर लगकर इस कदर गई कि आसानी से उन्होंने कैच भी पकड़ा और ये खिलाड़ी आउट भी हो गया। 15 रन पर हमें इनका विकेट मिल गया था। अब ऑली पॉप जो मैदान में आए ही थे, दोस्तों ऑली पॉप को आउट करने के लिए रविचंद्रन अश्विन ने कोई भी बदलाव नहीं किया। इस बार भी उन्होंने मिडिल स्टंप को टारगेट किया, बस फर्क ये था कि वो कवर करना चाह रहे थे विकेट को, तो गेंद उनके पैड पर जा लगी, जिसके बाद मैदानी अंपायर ने सीधे तौर पर इस सीम अप गेंद को ना आउट करार दे दिया, क्योंकि वाकई में गेंद बीच में जो पड़ रही थी। लेकिन ऑली पॉप ने रिव्यू लिया, जिसमें अंपायर्स कॉल ही निकला और अश्विन ने इस कदर दोस्तों 2 गेंदों में बैक टू बैक भारत को 2 विकेट दिला ही डाले, जिससे हमें अच्छी खासी बढ़त मिल गई। दोस्तों अश्विन ने 2 विकेट इतनी जल्दी निकाल दिए थे कि अब इंग्लैंड की टीम के माथे पर पसीना आ चुका था। वो सोचने लगे थे कि रन बनाएं या फिर रुक जाएं। दोस्तों अश्विन के इसी के साथ साथ 504 विकेट हो गए हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि 500 विकेट तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन आपको बता दें कि अश्विन अब ये 2 विकेट और लेने के बाद ना एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 500 विकेट पूरे करने के बाद उसके बाद सबसे ज्यादा विकेट एक ही सीरीज में निकाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अश्विन के अगर ओवरऑल वनडे विकेट्स की भी बात की जाए ना, तो ये वनडे में 156 विकेट, टी20 में 72 और आईपीएल में 171 विकेट ले चुके हैं। दोस्तों कुलदीप यादव ने बल्ले से कमाल करने के बाद गेंदबाजी से बैक टू बैक विकेट्स लेकर इंग्लैंड की टीम को दिन में तो तारे दिखाए ही, साथ ही हारे हुए मैच को जीत में कैसे तब्दील कर दिया भारत के लिए। आपको उनकी जबरदस्त गेंदबाजी साथ ही साथ रिकॉर्ड का पूरा वीडियो दिखाएंगे, जिसे देख करना शायद आप भी कुलदीप यादव को आज सलाम कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कुलदीप यादव युजवेंद्र चहल में ज्यादा बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में कहते हैं कि बल्लेबाजी में कमबैक हो तो विराट कोहली जैसा ही होना चाहिए, लेकिन अब गेंदबाजी में जब भी बात होगी और खास तौर पर स्पिन गेंदबाजी की, तो कमबैक के नाम पर केवल कुलदीप को ही याद किया जाएगा। देखिए हम कोई छोटे टूर्नामेंट या फिर कोई और फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे, आप टेस्ट फॉर्मेट को ही उठा लीजिए। कुलदीप यादव ने बवाल मचा रखा है। दोस्तों पहली इनिंग में बल्लेबाजी की जरूरत पड़ी तो बल्लेबाजों को छोड़िए कुलदीप यादव सबसे ज्यादा काम आए। ध्रुव जुरैल के 90 रन याद है आपको, वो इसीलिए बने क्योंकि इस खिलाड़ी ने मैदान में 130 गेंदें खेली थी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कुलदीप यादव ने कितनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस बल्लेबाजी में दी थी, जिसके चलते हमारा स्कोर 307 तक भी पहुंचा। लेकिन अब बारी थी गेंदबाजी की। दोस्तों सेकंड इनिंग्स में तीसरे दिन के खेल में हमने इंग्लैंड को बुला लिया था आड़े हाथ लेने के लिए, और आते ही अर्ली विकेट्स लेने में सबसे पहला योगदान रहा था रविचंद्रन अश्विन का, जिन्होंने न सिर्फ दोस्तों बेन डकेट को निपटाया था, ऑली पॉप बल्कि जो रूट को भी घर भेजने वाले वही थे। इनफैक्ट बीच में आकर रविंद्र जडेजा भी जॉनी बेस्टो को ले गए थे, लेकिन अभी भी कुछ नाम बाकी थे, जैसे कि बेन स्टोक्स, टॉम हार्टले और जैक क्रॉली, खास तौर पर जो 60 रन बना चुके थे 91 गेंदों में। लेकिन जानते हैं कि इन सबको किसने आउट किया? और कोई नहीं बल्कि सबके चहीते कुलदीप यादव ने। दोस्तों कुलदीप ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 4 विकेट लिए और उसके बाद एक और विकेट ले गए।
आपको बताएं दोस्तों कि अर्ली विकेट्स मिलने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का कॉन्फिडेंस वैसे ही सर चढ़कर बोल रहा था और इसी कॉन्फिडेंस के बल पर दोस्तों कुलदीप यादव ने 29वें ओवर में सबसे बड़ी मछली को सबसे पहले फंसाया। बात करें दोस्तों जैक क्रॉली की। जैक क्रॉली 91 गेंदों में 60 रन बना चुके थे और चाइना मैन को इसीलिए स्पेशल माना जाता है क्योंकि इनकी कई गेंदों का तोड़ आज तक नहीं निकल पाया। दोस्तों कुलदीप यादव ने एक सीधी गेंद डाली जिस पर जैक क्रॉली बीट हो गए और गेंद सीधा गई और क्लीन बोल्ड हो गई ये खिलाड़ी। 260 रन पर इनके क्लीन बोल्ड होने के बाद कुलदीप यादव का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ चुका था और अभी तो कुलदीप यादव गए थे। जैसे ही दोबारा आए तो पारी के 33वें ओवर में इस बार आकर अपने साथ वो ले गए कप्तान बेन स्टोक्स को